नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके तमाम क्वेश्चन स्टॉक रिलेटेड, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो या बात हो इन्वेस्टमेंट की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपनी क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको राय आपके सभी सवालों पर। आज के मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए। आशीष बहेती एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर कनेक्टेड है हमारे साथ। आशीष, वेलकम। आशीष से आउटलुक लेंगे मार्केट पर, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, #आस्कआवाज लिखकर। तो ये रहे सवाल भेजने का तरीका। अब बात करते हैं आज के मार्केट की। पहले तो फेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहा और फेड रेट कट के बावजूद भी मार्केट में जो जोश दिखना चाहिए था वो दिखा नहीं। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद बाजार में तेज मुनाफा वसूली हावी हुई। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसलकर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो बिकवाली थी। इनफैक्ट आखिर में सेंसेक्स 237 पॉइंट और निफ्टी 38 पॉइंट चढ़कर बंद हुए। पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस, मेटल स्टॉक्स में बिकवाली रही तो फार्मा, आईटी इंडेक्स गिरावट बंद हुए। इसके अलावा एफएमसीजी, बैंकिंग, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है? एफआईआई ने बिकवाली की है 2547 करोड़ की। डीआईएस ने खरीदारी की है 2012 करोड़ की। तो ये रहे नंबर्स संस्थागत निवेशकों की तरफ से। आशीष, गुड इवनिंग। बताइए पहले तो मार्केट पर क्या राय रहेगी कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली जी। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ज़रूर आज ऊपर के लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली, बट एक अच्छा क्लोज देने में सफल रहा है और ऐसी कोई खास गिरावट देखने नहीं मिली है। हमें लग रहा है जिनके पास भी पोजिशनली लॉन्ग है बने रहने की सलाह है। इन लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है अब उसे निफ्टी में 25,300 के करीब का एक एसएल रखिए। हमें लग रहा है कि निफ्टी वेल प्लेस्ड है 25,600 तक का मूव दिखाने के लिए। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। आज भी हमने देखा कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को टच करके वहीं से थोड़ा सा स्लिप हुआ और हमें लग रहा है कि ये वेल प्लेस्ड है उस ट्रेजेक्टरी को सरपास करने के लिए। तो 53,500 का पहला टारगेट और 53,700 के दूसरे टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। कोई डिप आए तो बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने की सलाह है हमारी। जो स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में मेंटेन करना है वो 52,800 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी आशीष आपकी कल के लिए? जी, दो स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं। पहला तो आईटी पैक्सिव परसिस्टेंट सिस्टम्स का बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ और हमने देखा कि जहां बाकी आईटी स्टॉक्स में आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग था, परसिस्टेंट में वैसा कुछ खास प्रॉफिट टेकिंग देखने नहीं मिला और ओवरऑल चार्ट में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। तो इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 5200 का एक एसएल मेंटेन करे और 5400 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो ओबरॉय रियल्टी। इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। 1820 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 1880 तक के टारगेट के लिए ओवरऑल रियल्टी में भी खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए कुछ स्टॉक्स जहां पर आप पोजीशंस कल के बाजार में इनिशिएट कर सकते हैं। बात करते हैं अब सवाल जवाब की। पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं, दीपक है हमारे साथ गांधीनगर से। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने IRF से लिया था 192 के रेट से और 130 जैसे है। अभी लॉस तो 20% हो गया है। अब कब तक रोकूं मैं इसमें या क्या करूं? ओके, तो 192 की आपकी बाइंग है, 155 पर कर रहा है ट्रेड। डेफिनेटली थोड़ा लॉस तो है, 36-37 रुपए नीचे आ चुके हैं आपके भाव से। एक चीज और बताइए दीपक जी, आपका इसमें व्यू क्या है? आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, होराइजन क्या लेकर चल रहे हैं? नहीं, मैं ज्यादातर ट्रेडिंग नहीं करता। जैसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूं, लेकिन इसमें जरा ज्यादा वो लॉस हो दिखता है मुझे। तभी मैं क्या करूं इस पर्टिकुलरली? ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो प्लस में है। ओके, क्या सजेशन रहेगा IRFC पर इनके लिए आशीष? दीपाली जी, मोस्टली सारे रेलवे स्टॉक्स और इंक्लूडिंग इवन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस PSUs में काफ़ी अच्छी सेलिंग हमने देखी है पिछले 1-1.5 महीने में। कंटिन्यूसली बरकरार है और IRFC में भी काफ़ी अच्छी सेलिंग चल रही है। कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहाँ पे सेल एक्टिवेट हो जा रहे हैं और स्टॉक 200 डेमा पे आ चुका है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है क्योंकि 200 डेमा ये ऑलमोस्ट
आई थिंक 2-2.5 साल बाद टच कर रहा है, तो एक सपोर्ट जोन की तरह जरूर काम करने वाला है 200 डेमा। 2023 के बाद 200 डेमा इसने वापस अभी टेस्ट किया है, तो एक बहुत इलोंगेटेड स्ट्रेच था चार्ट्स पे, और एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हो गया है। अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बेस बनना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक हमें लगता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा 150-155 का जोन पे, और वापस से एक पुल बैक देखने मिल सकता है। 145 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखे और बने रहे इस पोजीशन में। ओके, बात करते हैं अब एक खन्ना से, जलंधर से हमारे साथ हैं। खन्ना साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी मैम नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द कॉल। मैम मेरे पास हुडको है एंड हुडको के आई हैव 390 शेयर्स, बाइंग प्राइस 300 एंड 9 to 12 months I can hold it. And second is M&M, I have 70 shares at 2890. I can hold that also for 12 months. तो अभी काफी लॉस में दोनों, आगे का आउटलुक जानते हुए कैन आई होल्ड इट फॉर 6 to 12 months? ठीक है, तो एक साल का नजरिया, हुडको 300 की बाइंग, M&M 2900 रुपए के आसपास की खरीदारी, क्या सजेशन? दीपाली जी, हुडको में तो ज़रूर थोड़ी सी कंसर्न है, क्योंकि चार्ट काफ़ी स्ट्रेस था और गिरावट काफ़ी देखने मिल रही है। स्टॉक अपने 200 डेमा में लग रहा है कि टेस्ट कर सकता है। 220 का जो जोन है वो उधर तक आता हुआ देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा हुडको में ऑन द टोज रहे। अगर 220 का जोन टूटता है तो फिर इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी, होल्ड करें हुडको को। M&M में हमें लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, सिर्फ एक टाइम बेस्ड करेक्शन, टाइम बेस्ड एक्यूमुलेशन चल रहा है, करेक्शन भी नहीं है, एक्यूमुलेशन चल रहा है इसमें। और इसमें फ्रेश लॉन्ग देखने मिल सकता है। 3000 तक के लेवल्स के लिए M&M को होल्ड करें। एक जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है M&M में, वो 2740 के करीब का एक SL मेंटेन करे। हमें लग रहा है M&M में इन्हें जल्दी इनके भाव देखने मिल सकते हैं। चेतन अशोक महाजन, इन्होंने सवाल पूछने के लिए पुणे से हमारे साथ ये कनेक्ट हुए हैं। चेतन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैंने BEL के शेयर खरीदे हैं 317 के रेट पे। 164 शेयर है मेरे पास, जो अभी थोड़ा लॉस में चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए वैसे मैंने खरीदे, तो क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए क्या? ओके, क्या करें ये? आज तो इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स गिरे भी काफी, और BEL 272 पर ट्रेड हो रहा है, 319 की इनकी बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा? जी, अगर ये इनके पोर्टफोलियो स्टॉक्स है तो हमारी सलाह रहेगी कि ज़्यादा इसमें टेंशन ना ले, क्योंकि एक थोड़ा करेक्शन ज़रूर है। एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 260 का जो जोन है वहाँ पे थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं चाहिए तो इनका एक ओवरऑल जनरली एवरेजिंग की सलाह नहीं रहती है, बट डिफेंस जो स्टॉक्स है उसमें हमें लगता है कि शायद एवरेजिंग इन्हें कर लेना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 240 का, और 260 के जोन में अगर आता है तो वहां पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट और करें स्टॉक को और होल्ड करें इस पोजीशन को। ओके, बात करते हैं अब सतीश से, हैदराबाद से कनेक्टेड है। सतीश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ मैडम, कनेक्टेड है। पूछिए सवाल, पूछिए प्लीज। मेरा है ना IRCTC का 50 शेयर है मैडम, वो वही 952 को लिया था। अभी तो बहुत कम शेयर, तो बहुत कम गिर गए मैडम। ओके, अभी मेरा बहुत लॉस में है। मेरे तो को क्या करना है? आपकी इन्वेस्टमेंट थी मैडम? ट्रेडिंग करा मैडम, इन्वेस्टमेंट महेश किया मैं इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का व्यू, 952 की बाइंग IRCTC में, क्या करें? जी दीपाली जी, इसमें चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब हो चुका है और काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। हमारी सलाह रहेगी कि कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट कर ले। अगर ये स्टॉक में बने रह रहे हैं तो जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना वो 865 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगर स्टॉक उसके नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह है। 865 के नीचे एग्जिट करने की सलाह है। ओके, चलिए, एग्जिट करने की सलाह है IRCTC में। अगले कॉलर से बात करेंगे, सुरेंद्र हैं हमारे साथ दिल्ली से। सुरेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। मेरे पास में RVNL के 90 शेयर्स हैं 137.90 के, और ONGC 50 शेयर्स हैं 296 के भाव से, और एक मैम मेरे पास में IDFC फर्स्ट बैंक है 178 शेयर्स हैं 53.49 का।
मेरा होराइजन है, मतलब 6 से 8 महीने में होल्ड कर सकता हूँ। तो मुझे इसके बारे में पूछना है, क्योंकि मेरा जो आरवीएनएल है ये मतलब अभी जो प्रॉफिट चल रहा था पीछे मेरा, ये 600 के भाव से ऊपर चला गया था, जो अभी 500 के आसपास आ गया है। तो अभी मुझे इसमें क्या करना चाहिए? मेन तो मेरा इसी का है। ओके, तो क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? आरवीएनएल लीजिए की बाइंग मुनाफे में है, और ओएनजीसी में भी 296 की इनकी बाइंग है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी इन्होंने जिक्र किया। तो सभी सरकारी कंपनियां, ओएनजीसी, आरवीएनएल स्पेशली, बताइए क्या सजेशन रहेगा इनकी पोजीशंस पर? जी दीपाली जी, यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि आरवीएनएल में तो प्रॉफिट एक बार बांध ले, क्योंकि काफ़ी सेलिंग देखने मिल रही है, और स्पेसिफिकली रेलवे स्टॉक्स और पीएसयू स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी सेलिंग बरकरार है। तो यहाँ पे हमारी सलाह है, सिंस ये प्रॉफिट में है तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बांध ले। ओएनजीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। इनके प्राइसेस सिर्फ 10 रुपये नीचे है, तो उतना पुल बैक इन्हें शायद 2-4 ट्रेडिंग सेशन में ही देखने मिल सकता है। स्टॉक ओवरऑल हेल्दी करेक्शन हुआ, 200 डेमा के पास में एक बेस बनाने का अटेम्प्ट जरूर करने वाला है ये स्टॉक। तो 280 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें और ओवरऑल पोजीशन को होल्ड करें ओएनजीसी को। आरवीएनएल में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इन लेवल्स पे। आनंद गुप्ता हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अगले कॉलर, और इनसे बातचीत कर लेते हैं। आनंद, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ मैडम, मेरे पास है टीटागढ़ रेल का है, 1035 की कॉस्ट पे है, 10 स्टॉक हैं, 10 शेयर। तो मेरे को ये पूछना था कि इसको मैं होल्ड करूं, सेल करूं या एक्यूमुलेट करूं, 1035 की क्या आपकी करूं? बाइंग है? जी जी। ओके, क्या करें टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में? खरीदा तो काफी ऊपर है इन्होंने ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मुनाफे में है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी दीपाली जी, अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिमम जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो रेलवे रिलेटेड ही आ रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है स्टॉक्स में। गिरावट भी काफ़ी, सेलिंग जो है कंटिन्यूसली बरकरार है। सिंस ये प्रॉफिट में है तो हमारी सलाह ये रहेगी कि एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बांध लें। हिमांशु हैं अगले कॉलर हमारे साथ, और उत्तराखंड से कनेक्टेड हैं। हिमांशु, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, एक्चुअली मैम मेरे 2-3 सवाल है। पहला मैम मेरा भारत डायनामिक्स को लेके है। मेरे 1392 की मैम मेरी एवरेज बाइंग है, 25 शेयर्स है। ओके, क्या करना चाहिए इनको? भारत डायनामिक्स में 1121 पर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। आज जैसे हमने कहा कि प्रेशर था थोड़ा सा सरकारी डिफेंस स्टॉक्स में, बट इनके लिए क्या सजेशन इनकी होल्डिंग पर? जी, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक अपने 200 डेमा को टच कर रहा है, और ऑलमोस्ट नवंबर 23 के बाद ये पहला अटेम्प्ट है 200 डेमा के पास स्टॉक आ रहा है। तो थोड़ा स्ट्रेच हो गया था चार्ट, लेकिन 200 डेमा पे हमें लगता है कि एक सपोर्ट मिलेगा और एक्यूमुलेशन जोन वापस बन सकता है। तो जो सप्लाई है वो यहाँ पे पूरी एब्जॉर्ब हो सकती है। तो होल्ड करें। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए स्टॉक में, वो 1080 का एक एसएल मेंटेन करें और इस पोजीशन को होल्ड करें। हमें लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक उन्हें देखने मिल सकता है। ओके, बात करेंगे अब फरीद से, लखनऊ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। फरीद, नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास अदानी पोर्ट्स के 270 शेयर हैं, 1384 की बाइंग है। और अदानी पावर है मेरे पास 1384 की बाइंग अदानी पोर्ट्स में। जी 270। क्या करना बताइए, चाहिए? अदानी पावर की और बाइंग भी बताइए। अदानी पावर है मेरे पास 240 शेयर है, 240 शेयर है, 708 पे बाइंग है। आपने तीसरा स्टॉक कौन सा बताया? जी, तीसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया? तीसरा नहीं, 2 ही है मेरे पास। अच्छा ठीक है, अदानी पार आपने बताया 270 की बाइंग है आपकी, और अदानी पोर्ट्स में 1384 की बाइंग है। बताइए क्या सजेशन? अदानी पार में तो इनको काफी अच्छे बेनिफिट्स हो रहे हैं। जी, अडानी पोर्ट में होल्ड करने की सलाह है। जो इनका बाइंग कॉस्ट है 1384, वहीं पे एक स्टॉप लॉस लगाकर सिर्फ पोजीशन को होल्ड करे। पिछले 3-4 दिनों में गिरावट ज़्यादा देखने मिली है पूरे अडानी ग्रुप में। हमें लग रहा है कि यहाँ से एक वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो 1384 का एक स्टॉप लॉस लगा और पोजीशन में होल्ड करें। हमें लगता है इसमें वापस 1470 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है।
अगर अडानी पावर की बात करूं तो यहाँ इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी एक बेस बनाने का फॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पे भी इन्हें होल्ड करने की ही सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 630 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है अडानी पावर में भी एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 690 तक का जोन दिखा सकता है। ओके, नागेंद्र हमारे साथ हैं अब कनेक्टेड छत्तीसगढ़ से। नागेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। या हेलो मैम, नमस्कार। मेरे पास अमराजा बैटरी है। नमस्ते, पूछिए सवाल। या हेलो, या मेरे पास अमराजा बैटरी है जी, पूछिए। 1493 के भाव में 198 शेयर है। तो इसको अभी होल्ड करना चाहिए? अभी लॉस चल रहा है तो होल्ड करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? ओके, क्या सजेशन रहेगा अमराजा बैटरीज पर? लगभग 1500 के आसपास ही खरीदारी है इनकी। जी दीपाली जी, होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा सा स्ट्रेच्ड अप चार्ट है जरूर, क्योंकि नवंबर 23 में ऑलमोस्ट नवंबर 2023 में ये स्टॉक 650 का जोन दिखा रहा था, और 650 से देखा हमने कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका था, 1800 तक का मूव दिखाया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जरूर एक्यूमुलेशन चल रहा है और एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर चल रही है, लेकिन ओवरऑल ईवी रिलेटेड स्टोरी काफी अच्छी से इसकी इंटैक्ट है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे होल्ड करे, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इसमें 1330 का, 1330 1330 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर उसके नीचे जाता है तो जरूर एग्जिट करने की सलाह है, बट अदरवाइज होल्ड करे। इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए अमराजा बैटरीज पर। अब अगले कॉलर से बात करेंगे। ओम हमारे साथ हैं फोन लाइन पर पुणे से। ओम नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी, मेरे पास अदानी एंटरप्राइजेस है, 2780 पे बाइंग है मेरी, और 230 क्वांटिटी है। ओके, बताइए क्या करें? ये 2780 की बाइंग है अदानी एंटरप्राइजेस में। जी यहाँ पे हम थोड़ा सा अडानी इंटरप्राइजेज में सिंस ये प्रॉफिट में है, तो यहाँ प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे इन्हें, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 200 डेमा के नीचे स्लिप हो चुका है और एक प्रेशर में जरूर दिख रहा है। ऑलमोस्ट अपने 4 महीने की लोअर जोन पे ट्रेड कर रहा है, और हमें लग रहा है कि अगर यहाँ से 2900 का इसका जो अहम सपोर्ट एरिया अगर वो टूटता है तो फिर शायद स्टॉक में 2800 और उसके नीचे के भी भाव देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इस पोजीशन पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आशीष भेटी हमारे साथ मौजूद है। अब एक क्वेरीज को आंसर करने के लिए फटाफट से सवाल लेते हैं अब सोशल मीडिया से। ट्विटर की ओर पहले रुक कर लेते हैं और कुछ सवाल पिक कर लेते हैं। पहला सवाल हमें भेजा है संदीप जैन ने। इरकॉन पर सवाल है। 400 शेयर है इरकॉन के, खरीदारी का प्राइस है 200 रुपए। जानना चाहते हैं क्या करें? जी यहाँ पे हम प्रॉफिट बांधने की सलाह देंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में प्रेशर जरूर बना हुआ है और स्टॉक 200 डेमा से नीचे स्लिप हुआ है 2 दिन पहले, और हमें लग रहा है शायद यहाँ से प्रेशर और माउंट हो सकता है। सिंस ये प्रॉफिट में है तो यहाँ पे हमारी सजेशन है कि एक बार प्रॉफिट बुक करें। अगला सवाल प्रिया गुप्ता ने भेजा है ट्विटर पर ही। टीसीएस पर 4434 की इनकी बाइंग है, 20 शेयर्स हैं। जानना चाहते हैं करंट लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं क्या? जी करंट लेवल पे एवरेज कर सकते हैं और यहाँ पे और पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा करेक्शन हो गया पिछले 2 दिनों में, और हमें लग रहा है कि ओवरऑल आईटी में यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 4220 का एक एसएल मेंटेन करे पूरे पोजीशन पे, और एवरेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, बात करते हैं अब एक और सवाल की। और एक और क्वेश्चन हमें जो मिला है वो मिला है रंजना की तरफ से, और इनका सवाल इन्फोसिस पर है। 1184 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। जी बने रहने की सलाह है। काफ़ी नीचे की इनकी अच्छी बाइंग है, और जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है हमें लग रहा है कि इनकी में वापस इन्हें फ्रेश हाइज देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1850 के एक करीब का एक एसएल मेंटेन करे और इस पोजीशन में बने रहे। एक सवाल निफ्टी पर भेजा है वरुण शुक्ला ने ट्विटर पर। ये जानना चाहते हैं सितंबर एक्सपायरी के लिए निफ्टी लेवल्स क्या रह सकते हैं ट्रेड करने के लिए, क्या आउटलुक रहेगा?
जी सितंबर एक्सपायरी में हमें लग रहा है कि फ्रेश हाई वापस देखने में मिल सकता है। तो निफ्टी में जो लेवल है या स्टॉप लॉस जोन मेंटेन करना चाहिए इन्हें, वो 25,200 का पोजिशनली एक मेंटेन करे। अगर सिंस इनकी ट्रेडिंग थोड़ी सी पोजिशनल या स्विंग ट्रेड के हिसाब से है, और हमें लग रहा है कि 25,700 तक का जोन निफ्टी में देखने मिल सकता है इस एक्सपायरी में। ओके अनुराग ने एक सवाल भेजा है ओला इलेक्ट्रिक पर 116 के इनकी बाइंग है, 170 स्टॉक से जानना चाहते हैं क्या करें इन लेवल से। नई लिस्टिंग है बट आशीष कुछ कमेंट करें अगर आप तो। जी काफ़ी रीसेंट लिस्टिंग है और स्टॉक में हमने देखा कि लिस्टिंग के बाद वन वे मूव था, और जैसे ही एंकर के जो पीरियड खत्म हुए वहाँ से वापस एक अच्छी खासी सेलिंग भी बनी हुई है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को 107 के करीब का एक स्ट्रिक्ट एसएल रखे, क्योंकि अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है, तो ये सजेशन रहा ओला इलेक्ट्रिक पर 111 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। लगातार तेजी के बाद आज 5% नीचे रहा ये स्टॉक। अजय का सवाल है पंजाब नेशनल बैंक पर 136 की बाइंग है, 4100 शेयर्स हैं। जी ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफ़ी प्रेशर देखने मिला है, और पीएनबी में और स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा में ये प्रेशर ज़्यादा देखने मिला है कंपेयर टू एसबीआई। होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि हमको हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अब शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रैली ऑलरेडी बन चुकी है। अब यहाँ से पीएसयू में भी मूव, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी मूव देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, 103 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके चलिए, तो ये रही पंजाब नेशनल बैंक पर होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, यही राय आपको दी गई है। चलिए एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं, और अनुपम ने सवाल भेजा है जाइडस लाइफ पर 1120 के भाव पर खरीदा है, 300 शेयर्स हैं, 1 साल का व्यू है, जानना चाहते हैं ऐड करें या होल्ड। जी पोजीशन यहाँ पे चाहिए तो ऐड भी कर सकते हैं जाइडस लाइफ साइंसेज में। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है वीकली और मंथली में। जो इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1010 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें, और चाहिए तो इन लेवल्स पे पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं। ओके तो होल्ड कीजिए, इन लेवल्स पर आप ऐड भी कर सकते हैं, यही सजेशन है आपके लिए। इस पोजीशन में आप बने रहिए। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, और अब सवाल ले लेते हैं फेसबुक से, वहां भी हमें काफ़ी क्वेरीज मिल रही है। नितेश मेहता ने सवाल भेजा है भेल पर 55 शेयर हैं 127 के भाव पर, 2 साल और रख सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, क्या सजेशन। जी अच्छे लेवल पे करेक्ट होकर आ चुका है भेल। 200 डेमा पे एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है। हमें लग रहा है शायद यहाँ से वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है, सिंस इनका होराइजन 2 इयर्स का है। तो हमारी सलाह रहेगी कि पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में या तो ईटीएफ के थ्रू एक एसआईपी मोड पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर इन्हें भेल में इन्वेस्टमेंट करना है तो इन जोन्स पे भी थोड़ा सा पोजीशन ऐड किया जा सकता है, और 250 का एक एसएल जरूर मेंटेन करें इस पोजीशन पे। ओके अमित शर्मा फेसबुक पर सवाल भेज रहे हैं, एनटीपीसी पर 120 की इनकी बाइंग है। जी दीपाली जी, ये शेयर मेरे खुद के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, तो एज अ कंप्लायंस पर्पस में इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा आज। ओके कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। संजय ने एक सवाल भेजा फेसबुक पर, बेक्टर फूड्स पर 35 स्टॉक्स हैं, 1635 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है इसका। स्टॉक ने हाईएस्ट एवर क्लोज के क्लस्टर में ही क्लोज दिया है, तो बने रहे इस पोजीशन में। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए। 1870 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे इसमें। हमें लग रहा है ये अब स्टॉक ऑलरेडी ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे से 2000 के अगर ये क्रॉस करता है तो इसमें और मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे, 1870 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। ओके चलिए 1870 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए इस स्टॉक को। बेक्टर फूड्स के 1937 पर बंद हुआ है आज एक कारोबार में। सवाल इतने ही लेंगे, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया आशीष, कोई क्लोजिंग कमेंट। जी इनमें से जितने भी शेयर में हमने कमेंट दिया उसमें से किसी में भी हमारी पर्सनल पोजीशन नहीं है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी पोजीशन रहती है। ओके शुक्रिया आपका। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। कल का बाजार में इतना ही, नमस्कार।